स्टार्ट करें फिर। आज हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस में। लास्ट वीडियो में भी हमने कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस ही पढ़ा था, जहाँ पे हमने एक सिंगल फिक्स्ड पुली पढ़ी थी और साथ में एक सिंगल मूवेबल पुली, दोनों को हमने एक साथ पढ़ा था। आज भी हम उसी का थोड़ा एडवांस केस पढ़ने जा रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस में हमें 3 मेजर केसेस पढ़ने हैं। केस 1 होगा, केस 2 होगा और केस 3 होगा। केस 1 में 2 फिक्स्ड पुलिस होंगी, एक मूवेबल पुली होगी। केस 2 में 2 मूवेबल पुलिस होंगी और 2 फिक्स्ड पुलिस होंगी। और केस 3 में हमारे पास क्या होगी, 3 फिक्स्ड पुलिस होंगी और 2 मूवेबल पुलिस होंगी। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखना ज़रा ध्यान से। केस 1 से हम स्टार्ट करेंगे। केस 1, इसमें क्या है, हमारे पास 2 फिक्स्ड पुलिस हैं और एक मूवेबल पुली है। अब देखो कैसे बनेंगी, 2 फिक्स्ड पुली और एक हमारी मूवेबल पुली कैसे बनती है, बहुत ध्यान से देखना। ये हमने बना रहे हैं फिक्स्ड पुली सबसे पहले, और ये यहाँ पे दूसरी फिक्स्ड पुली। ये होगी हमारी 2 फिक्स्ड पुलिस होगी जो अपनी जगह पे ही रोटेट करेंगी, और एक बनेगी हमारी मूवेबल पुली। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे बना लेते हैं, हमारी एक हो गई मूवेबल पुली और इससे ये टंगा है नीचे लोड, इसका वेट ऐसे नीचे की तरफ लोड। ये हो गई हमारी मूवेबल पुली और ये हो गई 2 फिक्स्ड पुलिस। अब हमें इसमें डालनी है स्ट्रिंग। यहां से हम लेके आएंगे स्ट्रिंग। अब देखो सबसे पहले जो स्ट्रिंग होगी ना, वो 2 एक्सट्रीम पुलिस में डलेगी। एक्सट्रीम मतलब बाहर वाली पुलिस में सबसे पहले स्ट्रिंग डलेगी। तो यहां से हम लाए स्ट्रिंग और इस पुली से पास कराई और फिर इस पुली में जाएगी और यहां से फिर अंदर वाली पुली में जाएगी। और यहाँ से जब आप स्ट्रिंग को बाहर ऐसे निकालोगे तो इसके जस्ट अपोजिट वाले हुक में लाके इस स्ट्रिंग को आपको बांधना है ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे देखो, आप ऐसे एफर्ट होगा आपका डाउनवर्ड्स और ये हो गया आपका लोड। अब हमको क्या डिस्कस करना है, रेस्ट वाला केस। अभी तक हम रेस्ट पे ही डिस्कस करते आ रहे हैं सारे पुलिस वाले केसेस या इक्विलिब्रियम में। अब यहाँ पर देखो, अगर एफर्ट ऐसे नीचे की तरफ है तो इसको ऊपर की तरफ कौन बैलेंस करेगी, टेंशन। तो यहाँ से ऊपर की तरफ होगी हमारी टेंशन। यहाँ पे आपने इसको पकड़ रखा होगा तो ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ऊपर या दूर जाती हुई टेंशन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफर्ट इज इक्वल्स टू टेंशन। अब इधर आओ, इस लोड को भी बैलेंस करना है हमें। अब इसको बैलेंस करने वाली कौन सी टेंशन होगी, जरा ध्यान से देखना। ये मूवेबल पुली है और ये हमारी स्ट्रिंग है, इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से दूर जाती हुई टेंशन ऐसे। ये मूवेबल पुली, ये स्ट्रिंग, इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर जाती हुई टेंशन। ये रहा हुक और ये स्ट्रिंग, इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर जाती हुई टेंशन। अब ये देखो, ये लोड ऐसे नीचे की तरफ है और इसको ऊपर की तरफ कौन बैलेंस कर रही है, ये 3 टेंशन फोर्सेस, 1 2 3। तो यहां से हम कह सकते हैं कि लोड इज इक्वल्स टू 3T। अब यहां से हमको लोड मिल गया, एफर्ट मिल गया। अब हम इसकी निकालते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। और एम ए कैलकुलेट करते हैं। एम ए कितना होगा, लोड अपॉन एफर्ट, तो यहाँ से आ जाएगा 3T अपॉन T विच इज इक्वल्स टू 3। अब क्योंकि एम ए ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो पूरा सेटअप है कैसा होगा, फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर मतलब कम एफर्ट में ज़्यादा हैवी लोड आप उठा सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे अगर आइडियल केसेस हम पढ़ते हैं सारे तो इसमें एफिशिएंसी 1 मानते हैं। अगर एफिशिएंसी 1 है तो हम वेलोसिटी रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपना रिलेशन लगा के कि एम ए इज इक्वल्स टू वी आर इंटू ईटा। अब यहाँ से एम ए कितना है, 3, वी आर कैलकुलेट होगा और ईटा 1। तो यहाँ से वी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब इस पूरे सेटअप का जो वेलोसिटी रेशियो है वो फिक्स रहेगा 3, ठीक है। इसको हम ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम भी कहते हैं, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। अब देखो इसमें ब्लॉक किसको कहते हैं और टैकल किसको कहते हैं, ये समझो। ये जो हमारी पुलीज हैं इन्हें हम ब्लॉक्स कहेंगे। ये हो गया हमारा अपर ब्लॉक, ये हो गया हमारा लोअर ब्लॉक। अपर ब्लॉक, लोअर ब्लॉक। अब अपर ब्लॉक में कौन सी पुलीज है हमारे पास, अपर ब्लॉक में हमारे पास कौन सी पुलीज है, 2 फिक्स्ड पुलीज। और हमारे पास जो लोअर ब्लॉक है इसमें क्या है, एक मूवेबल पुली, एक मूवेबल पुली।
और हम टैकल किसको कहेंगे, ये जो हमने स्ट्रिंग पास कराई है पुलीज में, इन्हें, इस स्ट्रिंग को हम टैकल कहते हैं। अब इसी में आपको दूसरा क्वेश्चन कहाँ मिल सकता है, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स सपोर्टिंग द लोड, सपोर्टिंग द लोड। अब देखो लोड को कितने स्ट्रैंड जो है सपोर्ट कर रहे हैं, स्ट्रैंड मतलब स्ट्रिंग के पार्ट, 1 2 और 3, 1 2 और 3, ये जो तीनों स्ट्रैंड्स हैं स्ट्रिंग के, ये इस लोड को सपोर्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर आपका 3, कि नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने हैं, 1 2 3, जो इस लोड को सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ कैन यू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। अब इस पूरे सेटअप की आप एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हो, अब ज़रा ध्यान से देखना, जब आप एफर्ट ऐसे नीचे की तरफ लगाओगे, ऐसे जब आपने एफर्ट ऐसे नीचे की तरफ लगाया, ये आपका लोड ऊपर की तरफ जो है मूव करेगा, और साथ में मूवेबल पुली भी ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो इनडायरेक्टली आपको लोड को तो उठाना ही उठाना है, साथ में आपको इस मूवेबल पुली के भी उसको वेट को उठाना पड़ेगा। तो अगर आपको यहाँ पे एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो इस मूवेबल पुली के वेट को कम करो, ताकि आपका एफर्ट सिर्फ इस लोड को उठाने में काम आए। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या दे सकते हो कि वेट ऑफ मूवेबल पुली शुड बी नेग्लिजिबल, या आप कह सकते हो मासलेस। ये जो मूवेबल पुली है इसको मासलेस करो, या इसका वेट कम से कम करो। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि ये जो फ्रिक्शन होगी पुलीज और स्ट्रिंग के बीच में, उसको आप कम करो। वो कैसे करोगे, ऑयल लगा के, ग्रीस लगा। हम नेक्स्ट केस पढ़ते हैं इसी का, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का। अब केस 2 में क्या हमारे पास 2 फिक्स्ड पुलीज होंगी और 2 मूवेबल पुलीज होंगी। अब बनेगा कैसे ये, यहाँ हम सबसे पहले फिक्स्ड पुलीज बनाते हैं। ये हो गई हमारे पास 2 फिक्स्ड पुलीज, और फिर हम मूवेबल पुलीज बनाएंगे नीचे। ये होगी हमारे पास 2 मूवेबल पुलीज। अब इससे हमने ऐसे टांग दिया लोड, ऐसे इसका वेट हो जाएगा नीचे की तरफ। अब हम स्ट्रिंग डालेंगे, तो सबसे पहले एक्सट्रीम पुलीज में स्ट्रिंग जाएगी, बाहर वाली पुलीज में। तो यहाँ से लाई हम स्ट्रिंग, ऐसे इस पुली से पास कराई, और फिर सीधा इस वाली पुली में लेकर जाएंगे, और फिर अब अंदर वाली पुली में। अब जब तक सारी पुलिस कवर नहीं हो जाती तब तक स्ट्रिंग को हुक में नहीं लगाना, ये वाली पुली से और फिर इस वाली पुली में। अब हो गई सारी पुलिस कवर हो गई, अब इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे हुक में लगा देंगे इसको। अब देखो नीचे की तरफ ऐसे होगा एफर्ट, और इसको बैलेंस कौन करेगी, ऊपर की तरफ टेंशन। तो यहाँ से एफर्ट इज इक्वल्स टू टेंशन। अब दूसरा, लोड को सपोर्ट करने के लिए कितनी टेंशन होगी, एक ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से दूर भागती हुई टेंशन, यहाँ से दूर जाती हुई टेंशन ऐसे। अब इस स्ट्रिंग में भी यहाँ से ऊपर की तरफ दूर जाती हुई टेंशन, और यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ टेंशन। अब देखो यहाँ पे कितनी टेंशन हो गई जो इस लोड को सपोर्ट कर रही है, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, लोड इज इक्वल्स टू 40। यहाँ पे 4 टेंशन है ना, 1 2 3 4। तो यहाँ से एम ए कैलकुलेट करेंगे इसका, लोड अपॉन एफर्ट, और ये 40 अपॉन टी हो जाएगा। तो यहाँ से एम ए कितना आएगा इसका, 4, और ये भी ग्रेटर देन 1 है। दैट मीन्स ये पूरा सेटअप हमारा कैसा होगा, अगेन फोर्स मल्टीप्लायर। अब आओ, इसकी एफिशिएंसी अगेन 1 होगी, और जब आप इसका वी आर कैलकुलेट करना रिलेशन लगा के, वो भी आपका 4 ही आएगा। ठीक, अब इसमें फिर से वही क्वेश्चन बन सकता है आपका कि इसमें नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने होंगे जो आपके लोड को सपोर्ट कर रहे हैं। तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे 4 स्ट्रैंड्स होंगे स्ट्रिंग के जो इस लोड को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप पे नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ कैन यू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी। फिर से वही होगा कि ये मूवेबल पुलीज जो है मासलेस होनी चाहिए, या इनका वेट जो है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। और दूसरा केस, इन पुलीज और ये जो स्ट्रिंग है इनके बीच में फ्रिक्शन कम से कम होनी चाहिए। ऑयल लगा के या ग्रीस लगा के आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हो। ठीक, इसमें अपर ब्लॉक में 2 पुलीज है हमारे पास, यहाँ डाल देते हैं अपर ब्लॉक। अपर ब्लॉक में हमारे पास 2 फिक्स्ड पुलीज हैं, और इसमें लोअर ब्लॉक में हमारे पास क्या है, ये लोअर ब्लॉक हो गया। इसमें क्या है हमारे पास,
दो मूवेबल पुलीज हैं, दो फिक्स्ड पुलीज हो गई, दो मूवेबल पुलीज हो गई। अब इसी में लास्ट केस को डिस्कस कर लेते हैं, केस नंबर 3। अब केस 3 में क्या था, हमारे पास 3 फिक्स्ड पुलीज थी और 2 मूवेबल पुलीज थी। 3 फिक्स्ड पुली, 2 मूवेबल पुली। ये कैसे बनेगा? अब सबसे पहले फिक्स्ड पुलीज बनाएंगे। एक, फिर ऐसे 2 और फिर ये 3। ये हो गई हमारे पास 3 फिक्स्ड पुलीज हो गई। फिर अब बनाएंगे 2 मूवेबल पुलीज। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं 2 मूवेबल पुलीज बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 2 मूवेबल पुलीज और इससे हमने लोड ऐसे यहाँ पे टांग दिया। ये लोड का ऐसे वेट हो जाएगा नीचे की तरफ। अब स्ट्रिंग डालेंगे सबसे पहले एक्सट्रीम पुलीज में। तो यहाँ से लाए हम स्ट्रिंग, इस पुली से पास कराई, फिर इस पुली से पास कराई। अब अंदर वाली पुलीज में जाएंगे, यह वाली पुली में, और फिर यहाँ पे इस वाली पुली में। जब तक सारी पुलिस कवर नहीं हो जाती तब तक स्ट्रिंग को हुक से नहीं लगाना। अब ये वाली पुली में, अब होगी सारी पुलिस कवर। अब इसके जस्ट अपोजिट आप इसको हुक में लगा दो। अब देखो ऐसे नीचे की तरफ एफर्ट, इसको बैलेंस कौन करेगी? टेंशन। अब ये लोड ऐसे नीचे की तरफ है, इसको सपोर्ट करने के लिए कितनी टेंशन बनेगी, ध्यान से देखना। ये मूवेबल पुली हो गई, ये स्ट्रिंग हो गई, इससे ऊपर की तरफ जाती हुई टेंशन। ये मूवेबल पुली और स्ट्रिंग के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ऊपर की तरफ जाती हुई एक और टेंशन। अब ये मूवेबल पुली और ये स्ट्रिंग ऊपर की तरफ टेंशन, ये मूवेबल पुली, ये स्ट्रिंग ऐसे ऊपर की तरफ एक और टेंशन। अब ये हुक और ये स्ट्रिंग ऊपर की तरफ एक और टेंशन। अब देखो लोड को कितनी टेंशन सपोर्ट कर रही है, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे एफर्ट तो टेंशन के बराबर ही होगा और लोड किसके बराबर होगा? 5T, क्योंकि लोड को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे 5 टेंशन है। अब देखो एम ए कितना होगा? लोड अपॉन एफर्ट, तो यहाँ से 5T अपॉन T करोगे तो 5 आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 1। अगेन दिस सेटअप इज फोर्स मल्टीप्लायर। अब इसका एफिशिएंसी आप देखना 1 होगी। आइडियल केसेस हैं, हम सारे आइडियल केसेस पढ़ते हैं। और इसकी वेलोसिटी रेशियो भी आप कैलकुलेट करना तो वो भी 5 ही आएगी। अब इसमें फिर से वही है कि ये अपर ब्लॉक होंगी जिसमें 3 फिक्स्ड पुलीज हैं और लोअर ब्लॉक में 2 मूवेबल पुलीज हैं। और फिर से वही क्वेश्चन बनेगा कि कितने स्ट्रैंड्स हैं जो लोड को सपोर्ट कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 और 5 स्ट्रैंड्स हैं आपकी स्ट्रिंग के जो इस लोड को सपोर्ट करते हैं। और फिर से वही एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन आपको दोबारा बन सकता है यहाँ पे। अब इसमें क्या है नोट करने वाली बात, सबसे पहली है कि जब भी आपको ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का वेलोसिटी रेशियो निकालना होता है तो वो नंबर ऑफ पुलिस के बराबर होता है। अब देखो कैसे होगा। हमने सबसे पहले केस 1 में ऐसे डिस्कस किया था कि 2 हमारे पास फिक्स्ड पुलिस थी और एक हमारे पास जो थी वो मूवेबल पुली थी। इसका अगर आप वेलोसिटी रेशियो जाके चेक करना केस 1 का, तो हमने 3 लगाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 पुलिस हैं, 1 2 3। ऐसे ही अगर आप उसका केस 2 की बात कर लो तो उसमें हमने 2 फिक्स्ड पुलिस बनाई थी और 2 मूवेबल पुलिस बनाई थी। इसमें टोटल 4 पुलिस हैं, तो इसका वेलोसिटी रेशियो आप जाके चेक करना पीछे, वो 4 होगा। और इस वाले केसेस में देखो कितनी पुलिस हैं टोटल, 1 2 3 4 5, और वेलोसिटी रेशियो कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, और वही है नंबर ऑफ पुलिस के बराबर होगा। अब दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स अगर आपको कैलकुलेट करने नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स सपोर्टिंग द लोड, तो वो भी इसी के बराबर होगा, आपकी नंबर ऑफ पुलिस के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने होंगे? 3। अगर आप पेजेस फ्लिप करो तो यहाँ पे 3 होंगे स्ट्रैंड्स, फिर यहाँ पे 4 बनेंगे, और यहाँ पे कितने स्ट्रैंड्स हैं? 1 2 3 4 और 5। क्यों? क्योंकि टोटल 5 पुलिस हैं। अब ऐसी इसमें लास्ट आपको जो पॉइंट याद रखना है वो क्या होगा? नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ फिक्स्ड पुलिस। अब इसका मतलब क्या है कि मूवेबल पुलिस जो है वो फिक्स्ड पुलिस से या तो कम होंगी या तो उसके बराबर ही होंगी। अब देखो जैसे यहाँ पे कितनी मूवेबल पुली है? 1 ही है, और फिक्स्ड पुली कितनी है? 2, तो इससे कम है। यहाँ पे दोनों बराबर हैं। अभी मैंने बताया ना कि यहाँ तो बराबर होंगी या तो मूवेबल पुली कम होगी फिक्स्ड पुली से, तो यहाँ पे बराबर है। ये केस 2 वाला था जिसमें 4 टोटल पुलिस थी, और इस वाले में
यहाँ पे देखो 2 मूवेबल पुलीज हैं और 3 फिक्स्ड पुली हैं, तो मूवेबल पुली अगेन फिक्स्ड पुली से कम है। ठीक है, तो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में ये बात इंपॉर्टेंट है कि मूवेबल पुलीज हमेशा फिक्स्ड पुली से कम होंगी या तो उसके बराबर होंगी।